स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा इस रेडियो एक्टिविटी पर। ठीक है, थ्योरी तो अपनी हो चुकी है, बस न्यूमेरिकल्स करने बाकी हैं। जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। स्टेशन नंबर 10। 0.1 ग्राम एटम of a radioactive isotope ZXA half-life 5 days is taken. How many atoms will decay during the 11th day? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ZXA जिसकी हाफ लाइफ है 5 डेज। जिसकी हाफ लाइफ है कितनी? 5 डेज। मेरे को बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विल डिके ड्यूरिंग द 11th डे। मेरे को बताना है कितने एटम्स जो हैं डिके हो जाएंगे 11वें दिन। 11वें दिन कितने एटम्स डिके होंगे? ठीक है, चलो 0.1 ग्राम एटम है। अच्छा, सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी बात काम आएगी। वो है 0.1 ग्राम एटम का मतलब क्या है? ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? याद है कि ग्राम एटम मतलब क्या होते हैं? ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। सब पता होना चाहिए सबको। क्या होता है? मोल होता है। ग्राम एटम जब वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ग्राम एटम मींस मोल। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, दीज टर्म्स आर यूज्ड फॉर मोल्स। बस फर्क कितना है? ये यूज करेंगे मान लिया एटम के लिए, जैसे सोडियम। सोडियम ये यूज करेंगे मान लिया मॉलिक्यूल वाटर। ये यूज करेंगे आयन Na+। ठीक है, तो ग्राम एटम का मतलब सबसे पहले तो गांठ बांध लो, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल होता है। ठीक है, तो ये ग्राम एटम दे रखा था तो मैंने क्या लिख दिया? 0.1 मोल। जिसको नहीं पता है तो समझ में आना चाहिए। मास मत मान लेना कि भाई 0.1 ग्राम है वो, 0.1 मोल है वो। ठीक, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ZX से हाफ लाइफ कितनी है? 5 दिन। हाफ लाइफ कितनी है बेटा? 5 डेज। हाफ लाइफ है उसकी 5 डेज। ठीक है, लिख देता हूं मैं, हाफ लाइफ है 5 डेज। ठीक है बेटा, एलिमेंट कौन है? ZXA। हाँ जी, ZXA है। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स पूछा क्या है बेटा? हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विल डिके ड्यूरिंग द 11th डे। 11वें दिन कितने एटम्स डिके होंगे? 11वें दिन कितने एटम्स का डिके होगा ये हमें बताना है 11वें दिन। ठीक, चलो तो फिर 11वें दिन कितने एटम्स का डिके होगा तो मैं ये देख लू ना। शुरुआत में तो कितने मोल है? 0.1 मोल। मैं ये देख लेता हूं 10 दिन के बाद कितने मोल रह जाएंगे, वो तो मेरे को पता है। आफ्टर 10 डेज NT इज इक्वल टू 0.1/4। हाँ या ना? सही है या नहीं है? ये तो बड़ी आसानी से निकल दिया। कितना आएगा ये इतना आएगा नहीं आएगा? 0.025। सारे बच्चों बोलो, ये आएगा नहीं आएगा 0.025 मोल्स? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? अरे भैया, हाफ लाइफ कितनी है? 5 दिन। 5 दिन का मतलब क्या है कि 5 दिन के बाद ये 0.1 का आधा हो जाएगा, तो 0.1/2 हो जाएगा। और अगले 5 दिन बाद और आधा हो जाएगा, तो 0.1/4, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो 0.1/2, फिर उसका और आधा 0.1/4, यानी 10 दिन के बाद मोल रह जाएंगे 0.025। 0.025। और अब हमें क्या निकालना है? हमें ये थोड़ी निकालना, हमें निकालना है 11वें दिन कितने एटम डिके हुए। तो मैं लिख देता हूं आफ्टर 11 डेज। आफ्टर 11 डेज NT इज इक्वल टू कितना? मेरे को 11 दिन के बाद NT निकालना है, कितना होगा। तो 11 दिन के बाद तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अब क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं? T इज फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू 1/T ln N0/NT। N0 कितना है? 0.1। NT नहीं पता। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं। चलो अगली लाइन में करते हैं। लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत है क्या? लैम्डा बराबर 1/T ln N0/NT। N0 तो कितने थे? 0.1। NT नहीं पता 11 दिन के बाद। ठीक, लैम्डा कैसे आएगा? लैम्डा आएगा 0.693/5 इज इक्वल टू 1/11। टाइम कितना है? 11 दिन। ठीक है,
कोई दिक्कत है क्या? लेमडा कहाँ से आया? लेमडा यहाँ से आया, हाफ लाइफ थी 5 दिन, तो हाफ लाइफ से क्या आ जाएगा? लेमडा आ जाएगा 0.693 अपॉन 5। टाइम कितने दिन बाद निकालना है? 11 दिन बाद। 1/11 ln 0.1 अपॉन nt। यहां से तुम क्या निकाल सकते हो? सब कुछ पता है, nt निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने तो कैलकुलेशंस की हुई हैं। यहां से जो आता है वो आता है 0.0218, 0.0218 मोल्स। कितना आता है बेटा? 0.0218। एन नॉट मोल्स में था तो एनटी भी मोल्स में आएगा, 0.0218। ठीक है, इसका मतलब 11 दिन के बाद एटम इतने रह गए। ये जो एलिमेंट था जेड एक्स से, उसके 10 दिन के बाद एटम देखे तो इतने थे, और 11 दिन के बाद एटम्स देखे तो इतने थे। 10 दिन के बाद एटम थे 0.025, और 11 दिन के बाद एटम थे इतने। मुझे ये थोड़ी बताना 11 दिन के बाद एटम कितने, मुझे बताना है 11वें दिन कितने एटम डिके हुए। तो 10 दिन के बाद इतने एटम्स हैं इसके, और 11 दिन के बाद इतने रह गए। तो 10 दिन के बाद इतने, 11 दिन के बाद इतने, तो इसका मतलब 11वें दिन कितने डिके हुए? देयरफॉर amount decayed in 11th day, amount decayed in 11th day, 11 दिन के बाद 11वें दिन ड्यूरिंग 11th डे कितनी होगी? amount decayed ड्यूरिंग 11th डे ड्यूरिंग 11th डे इज इक्वल टू, बताओ बेटा कितने अमाउंट डिके होगी 11वें दिन? 10 दिन के बाद इतने एटम रह गए थे, 11वें दिन के बाद इतने रह गए थे, मतलब 11वें दिन कितने एटम डिके हुए होंगे? इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब 0.025 माइनस 0.0218 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 0.025 माइनस 0.0218 करके देखना, ये आएगा 3.2 इंटू 10⁻³ लेकिन बेटा ये तो मोल्स थे, ये तो क्या है? मोल है। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोल्स पूछे हैं, एटम्स पूछे हैं? कितने एटम्स डिके होंगे? अरे भैया वो हमसे पूछा है कितने एटम्स डिके होंगे। 10 दिन के बाद इतने मोल रह गए थे, 11वें दिन के बाद इतने मोल रह गए थे, इसका मतलब 11वें दिन कितने मोल्स डिके हुए? इसमें से इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। माइनस करके इतना आया, माइनस करके इतना आया, लेकिन ये तो मोल्स आए। लेकिन मुझसे पूछे क्या है? मेरे से पूछे एटम्स, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मोल्स आ गए तो इनटू एवोगैड्रो नंबर, इतने एटम्स आ जाएंगे। तो 11 दिन के बाद, 11 दिन के बाद नहीं, 11वें दिन इतने मोल्स डिके होंगे, और एटम्स पूछे तो इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दिया, इतने एटम्स डिके होंगे। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? समझ में आ गया ना? तो मैंने 10 दिन के बाद एटम निकाल, तो हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें स्पेसिफिकली ये बोल दे कि भाई 5वें दिन कितने एटम डिके होंगे, तो तुम क्या निकाला करो। ऐसा कोई तरीका नहीं है 5वें दिन कितने एटम डिके होंगे उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। कैसा क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? 4 दिन के बाद एटम निकालना, 5 दिन के बाद एटम निकालना। तो 5वें दिन कितने एटम डिके हुए होंगे, तो चौथे में से 5 वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तुमसे पूछे 20वें दिन कितने एटम डिके होंगे, तो 20वें दिन कितने एटम डिके होंगे, तो इसका मतलब 19 दिन के बाद एटम निकालना, 20 दिन के बाद एटम निकालना, उसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से करा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है, एट अ गिवन इंस्टेंट there are 25% undecayed radioactive nuclei in a sample. At a given instant there are 25% undecayed radioactive nuclei in a sample. एक सैंपल के अंदर एक टाइम पर 25% अनडिकेड एटम्स हैं। अनडिकेड, मैंने एक सैंपल लिया, उस सैंपल में इस समय जब मैंने देखा तो 25% अनडिकेड एलिमेंट है, मतलब इन्होंने अभी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब 100 मोल थे तो सिर्फ 25 अभी पड़े हुए हैं मेरे पास, 25% अनडिकेड है। 10 सेकंड के बाद देखा तो अनडिकेड न्यूक्लियाई रह गए 12.5%, मतलब मान लिया स्टार्टिंग में मोल थे 100 मोल, लेकिन जब मैंने टी टाइम पर देखा तो 25 मोल रह गए, क्योंकि 75 डिके हो गए। और फिर 10 सेकंड के बाद और देखा तो सिर्फ 12.5 मोल रह गए। तो मेरे को बताना है कि मीन लाइफ कितनी होगी, टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई विल फर्दर रिमेन 6.25%। तो दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालनी है मीन लाइफ। मीन लाइफ मतलब एवरेज लाइफ। मीन लाइफ का ही मतलब क्या होता है?
एवरेज लाइफ निकालनी है। फॉर्मूला याद है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1/लैम्डा। तो मतलब मेरे को लैम्डा निकालना है, और टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई विल फर्दर रिड्यूस टू 6.25%। ठीक, ये भी निकालना है। तो बेटा कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अब मुझे नहीं पता न्यूक्लियाई कौन था, ए था, बी था, कार्बन था, यूरेनियम था, लेड था, स्ट्रोंशियम था, क्या था मुझे नहीं पता। जो भी हुआ हो, जो भी रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन इतना पता है कि जब वो, मान लिया एलिमेंट था ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ए रह गया है अभी कितना परसेंट, मतलब जितना पहले था उससे रह गया कि सिर्फ कितना, 25%। और 25% से उसे होने में 12.5% होने में कितना समय लगता है, 10 सेकंड लगता है। ए को 25, ए पहले पहले जितना भी रहा हूं मुझे नहीं पता, मैंने जब अब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो प्रेजेंट ए कितना है, 25% है, और जितना पहले था उससे 25% है। लेकिन जब मैंने 10 सेकंड के बाद देखा तो ए कितना रह गया, 12.5% रह गया पहले से। इसका मतलब ए 25% से हो गया 12.5%, आधा हो गया। आधा हो गया नहीं हो गया, इसका मतलब हाफ लाइफ कितनी हो गई बेटा, 10% हो गई नहीं होगी, बड़ा आसान था ये तो। 25% से ए जो था वो 25% से 12.5% हो गया 10 सेकंड के अंदर। 25% से 12.5% हो गया वो 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर वो इतना हो गया। इसका मतलब वो आधा होने में उसे 10 सेकंड लगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर हाफ लाइफ इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। बहुत आसान था, हाफ लाइफ थी 10 सेकंड। हाफ लाइफ 10 सेकंड है तो क्या निकल जाएगा बेटा, अगर हाफ लाइफ 10 सेकंड है तो लैम्डा निकल जाएगा। लैम्डा कैसे निकलेगा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 10 सेकंड इनवर्स। और लैम्डा निकल गया तो क्या निकल जाएगा बेटा, देयरफॉर टी एवरेज निकल जाएगा। वो क्या होता है, 1/लैम्डा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/लैम्डा। एवरेज लाइफ का फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। हाफ लाइफ पता ही थी 10 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.693। 10 डिवाइड बाई 0.693 करके देख लेना। 10 डिवाइड बाई 0.693 आएगा नहीं आएगा, बोलो बेटा। तुम्हें क्या निकालनी है, मीन लाइफ निकालनी है ना। तो 1/लैम्डा, 1/लैम्डा इज 10 डिवाइड बाई 0.693। तो 10 डिवाइड बाई 0.693 कितना आएगा, कैलकुलेट करो। 10 डिवाइड बाई 0.693, ये आ जाएगा 14.43 सेकेंड्स। कितने सेकंड्स, 14.43 सेकंड्स। तो हमें, हमारा पहला काम तो हो गया, हमने एवरेज लाइफ निकाल ली। एवरेज लाइफ निकाल ली जो हमसे पूछी थी। ठीक, कैसे करा, बहुत आसान था। 25% से 12.5% रह गया। कोई एलिमेंट ए था, रिएक्टेंट जो था वो पहले 25% था, अब 12.5, मतलब पहले 25% था, अब 12.5% हो गया 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड उसकी हाफ लाइफ हो गई। इस 10 सेकंड की हेल्प से हम लोगों ने लैम्डा निकाल लिया 0.693 अपॉन 10, और इससे मैंने एवरेज लाइफ निकाली 1/लैम्डा। ठीक है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बेटा इसको, द टाइम इन विच नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। दूसरा पार्ट मेरे को करना है, सेकंड पार्ट। हाँ बेटा, सेकंड पार्ट में क्या बताना है, वो टाइम बताओ जिस टाइम पर अनडिकेड न्यूक्लियाई 6.25% रह जाएंगे। वो टाइम बताओ जिस समय न्यूक्लियाई 12.5 से क्या हो जाएंगे, 6.25। अरे बेटा बहुत आसान है। तो 12.5 से 6.25% होने में उसे और कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड ही तो लगेंगे। हाँ या ना, अरे भैया 12.5 और 6.25 ये क्या है, इसका आधा ही तो है। ये जो देखोगे 12.5 का क्या है, ये 6.25 हाफ ही तो है। तो 12.5 से 6.25 होने में उसे कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगा करेंगे। ठीक है बेटा, 10 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A radioactive sample of uranium 238 decays to lead through a process for which the half life is 4.5 into 10 की पावर 9 ईयर्स। यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है लेड के अंदर। यूरेनियम से क्या बन रहा है बेटा? लेड बन रहा है। मैं रिएक्शन लिखता हूं, यूरेनियम से बन रहा है लेड। ठीक है, ओके। हाफ लाइफ कितनी दे रखी है? 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। ठीक है, हाफ लाइफ यूरेनियम से लेड बन रहा है, हाफ लाइफ गिवन है। और फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ लेड टू यूरेनियम आफ्टर अ टाइम ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। मुझे लेड और यूरेनियम के न्यूक्लियाई का रेशियो चाहिए इतने साल बाद। कितने साल बाद? 1.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स के बाद। 1.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स के बाद मुझे लेड और यूरेनियम के न्यूक्लियाई का रेशियो चाहिए। चलो ठीक है बेटा। हाँ भाई, कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे वो तो होगा बेटा, हम्म, पहले कितना है पता नहीं ना? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो पहले मान ले बेटा, पहले 1 मोल मान लूं क्या? कोई दिक्कत है? कुछ दे थोड़ी रखा है। मुझे तो रेशियो चाहिए ना, मुझे थोड़ी पूछा यूरेनियम कितना है लेड कितना है इतने साल के बाद। नहीं, स्टार्टिंग में कितना है वो बताया कि यूरेनियम कितना दे रखा था? नहीं दे रखा था। यूरेनियम स्टार्टिंग में कितना था वो भी नहीं दे रखा मुझे। ठीक है, नहीं दे रखा तो ठीक, चल जाएगा काम। चलो फिर, तो भैया क्या करें हम इसमें अब? लेट टी इज इक्वल टू 0 पे इसके मोल मान लेते हैं 1 मोल। 1 मोल न्यूक्लियाई मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 मोल न्यूक्लियाई। और टी कितना दे रखा है हमें? हमें बताना है 1.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स के बाद। 1.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स के बाद। या ऐसा करते हैं, 1 मोल नहीं मान रहे, 1 मोल नहीं मान रहे, हम मानेंगे क्या? या 1 मोल मान लें? 1 मोल अगर मानेंगे दिक्कत क्या हो जाएगी? हाँ, न्यूक्लियाई के वो चाहिए हमें ना, x/y चाहिए। नहीं 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 नहीं, 1 मोल मान लेते हैं। अगर 1.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स के बाद चाहिए तो इसके मान लेते हैं 1 - x मोल, और ये हो जाएगा x मोल। हम्म, सही है नहीं है? 1 - x/x। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होगा। 1 में से x कम हो गया तो ये x बन गया। ठीक, अब हमें करना है। ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन क्या अब क्या होगा? देयर फोर लेमडा इज इक्वल टू 1/t ln एन नॉट अपॉन एन टी। ये एन नॉट और एन टी पता ना किस किस के हैं? हाँ जी, एन नॉट और एन टी किसके हैं ये? एन नॉट है अपना क्या? एन नॉट मतलब पहले कितना था यूरेनियम, और बाद में कितना हो गया एन टी। ठीक है, लेमडा कहाँ से आएगा? लेमडा आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 की पावर 9 से। सही करा है? 0.693/4.5, 1/टाइम। टाइम कितना रखना है? टाइम रखना है 1.5 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, एल एन, एल एन, हाँ जी, एल एन कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। एल एन, क्या एन नॉट कितना है? 1। अच्छा, 1 मानने में कोई दिक्कत अगर किसी को आ रही है तो एक्स मान लूं, है ना? अगर कोई सोचे सर 1 ही क्यों माना, तो ऐसा करता हूँ मैं, 1 मोल की जगह कितने मोल मान लेता हूँ इसके? x मोल मान लेता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो टी टाइम पर कितने हो जाएंगे बेटा इसके? ऐसे 1 मान के भी बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, चलो तो, लेकिन किसी को अगर दिक्कत हो रही हो कि सर x 1 ही क्यों माना, तो मैंने x मान लिया, और ये हो गया x - y और ये हो गया y। ठीक, एल एन पहले कितना था x, और अब कितना हो गया x - y, x/x - y। सही है नहीं है? एन नॉट मतलब स्टार्टिंग के मोल्स यूरेनियम के वो कितने थे? x थे। और एन टी मतलब टी टाइम पर, तो x - y। अब यहां से कुछ चीजें अगर कैंसिल हो जाएं तो कर दो यार। यहां से अगर कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं तो करो ना।
ये जो है ये 3 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ln x अपॉन x माइनस वाई। 0.693 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसको मैं कल करने के लिए ln 2 होता है, ये भी पता है मेरे को, ln 2/3, मतलब मैं इसे लिख दूं ln 2 की पावर 1/3। सही करा है क्या बेटा? अब मैथ्स थोड़ी आती है तो मैंने एक स्टेप बीच में खा गया हूं मैं। ये क्या है? ln 2, तो 1/3 ln 2, ये क्या हुआ होगा? 1/3 ln 2, और इस 1/3 को कहाँ भेज दिया? पावर में भेज दिया, तो ln 2 की पावर 1/3। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया होगा। तो यहां से ln और 2 की पावर 1/3 की वैल्यू मेरे को, 2 की पावर 1/3 की वैल्यू मेरे को गिवन है 1.26 क्वेश्चन में। तो यहां से आ जाएगा ln, सॉरी, यहां से आ जाएगा ln 1.26 इज इक्वल टू ln x अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, तो यहां से अब मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? ln 1.26 इज इक्वल टू ln x अपॉन x माइनस वाई, तो यहां से क्या आ गया बेटा? देयरफॉर 1.26 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस वाई। 1.26 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस वाई। लेकिन तुम्हें बेटा बताना क्या है? तुम्हें बताना है लेड और यूरेनियम के न्यूक्लियाई का रेशियो। तुम्हें बताना है लेड और यूरेनियम का, मतलब तुम्हें बताना है क्या? y अपॉन एक्स माइनस वाई। तुम्हें बताना है y अपॉन एक्स माइनस वाई। तुमने क्या निकाल लिया? ये जो 1.26 निकाला है तुमने, वो क्या निकाला है? x अपॉन एक्स माइनस वाई निकाला है। तुमने ये जो निकाला है वो क्या निकाला है? x अपॉन एक्स माइनस वाई निकाला है। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए, हाँ जी, अरे ये तो बड़ा बेकार सी चीज हो गई। बेकार सी चीज इन द सेंस हो गई क्या? ये 1.26 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई हुआ है ना, ये मतलब ये ये अपॉन ये आ गया। ठीक है, हमें चाहिए ये। तो बेटा क्या करें क्या करें क्या करें? y अपॉन एक्स माइनस वाई निकालना है, y अपॉन एक्स माइनस वाई। चलो इसे ना मैं ऐसा करता हूँ, ये 1.26 क्या? एन नॉट अपॉन एन टी, एन नॉट अपॉन एन टी। बात क्लियर है? देखो सारे लोग समझो, देखो सारे लोग समझो कि ये क्या है? एन नॉट अपॉन एन टी है। एन नॉट मतलब स्टार्टिंग के और टी टाइम पर। अब देखो ध्यान से देखो, ये हो गया 1.26 अपॉन 1। इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर उसके मोल्स 1.26 हैं तो टी टाइम पर उसके कितने रह जाएंगे? 1.1। मतलब सही है ना? अगर यूरेनियम के स्टार्टिंग में है 1.26 तो टी टाइम पर है 1। इसका मतलब कितने कम हुए? 0.26। और बना क्या वो? लेड। अगर स्टार्टिंग में एन नॉट जो है यूरेनियम 1.26 है, स्टार्टिंग में अगर यूरेनियम स्टार्टिंग में अगर यूरेनियम 1.26 है तो टी टाइम पर कितना रह गया है? 1 रह गया है। इसका मतलब 0.26 कम हो गया, तो 0.26 जो कम हुआ है वो लेड ही तो बना होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड, एंटी लेड, अपॉन एंटी यूरेनियम इज इक्वल टू 0.26 अपॉन 1। यही आंसर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने आंसर लिख दिया 0.2 अपॉन 1। समझना ये कैसे करा है? बस अभी खत्म कर रहे हैं इसको, इसको थोड़ा समझ लेना इस स्टेप को मैंने कैसे कर दिया। जब एन नॉट अपॉन एन टी निकल गया, एन नॉट अपॉन एन टी निकलने का मतलब क्या है? ये एन नॉट क्या है? यूरेनियम के स्टार्टिंग के मोल्स। एन टी क्या है? टी टाइम पर यूरेनियम के मोल्स। तो यूरेनियम के स्टार्टिंग में अगर 1.26 मोल है तो टी टाइम पर एक रह गए। तो स्टार्टिंग में 1.26 है तो टी टाइम पर कितने रह गए? 1 रह गए।
इसका मतलब पहले 1.26 थे, अब 1 रह गए, इसका मतलब 0.26 खत्म हुए। और 0.26 अगर खत्म हुए 0.26 अगर खत्म हुए 0.26 अगर खत्म हो रहे हैं तो 0.26 ही तो लेड बनेगा। यूरेनियम अगर 0.26 खत्म हो रहा है तो लेड भी तो 0.26, यूरेनियम अगर 0.26 खत्म हो रहा है तो लेड ही तो 0.26 बनेगा, जितना खत्म होगा उतना बन जाएगा लेड। तो 0.26 लेड हो गया। और यूरेनियम टी टाइम पर कितना हुआ, 1। तो हमें निकालना था टी टाइम पर लेड कितना है, टी टाइम पर यूरेनियम कितना है, उसका रेशियो, तो 0.26 अपॉन 1 आ जाएगा, यही आंसर होगा। क्लियर है बेटा? बाकी हम